हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेनी के बंदे वीरेन को खूब मारते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं और वीरेन को अधमरे हालत में उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लीतेंग का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो मोंटू लीतेंग की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है, क्योंकि अगर वो लीतेंग को कॉल करके कारखाने ना बुलाती तो लीतेंग के साथ ऐसा नहीं होता। कि तभी मोंटू को वीरेन का ख्याल आता है कि उसने वीरेन को वहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया है। तो मोंटू दौड़कर कारखाने जाती है और वीरेन की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वीरेन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तो वीरेन हॉस्पिटल जाने से मना करता है और मोंटू को हक कर लेता है और कहता है, प्लीज कुछ देर के लिए तुम ऐसे ही रहो, मैं कुछ देर तक तुम्हें हक करके रहना चाहता हूँ। पता नहीं ये मौका दोबारा मिले भी या ना मिले, इसलिए मैं इस पल को अच्छे से जीना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही रहो। तो मोंटू वीरेन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान होती है कि तभी वीरेन की तबीयत खराब होने लगती है। तो मोंटू वीरेन को कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वीरेन कहता है, प्लीज थोड़ी देर के लिए और बैठी रहो, और क्या तुम भी मुझे हक कर सकती हो। तो मोंटू भी वीरेन के कहने पर वीरेन को हक कर लेती है। वेल, आपको यहाँ पर इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर लेनी के पापा लेनी के ऐसे हरकत पर उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुमने वीरेन और उस लड़की से पंगा क्यों लिया? तुम्हें पता है ना उसके पापा माफिया है और वो दो फैमिली जल्द ही समधी बनने वाले हैं। तो लेनी कहती है, मैं वीरेन की शादी कभी भी उस लड़की से नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो लेनी के पापा कहते हैं, अगर उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि हमने उनके बच्चों पर हमला किया था तो तुम्हें पता है कि वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और हम लोगों से बदला जरूर लेंगे। तो लेनी कहती है, पापा आप चिल मारिए, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। इतनी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो लोग इस मैटर में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो लेनी के पापा कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन लोगों ने हमसे बदला लिया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, तुम्हें पता है ना वो दोनों पावरफुल माफिया हैं। तो लेनी कहती है, इसलिए तो पापा मेरे पास एक प्लान है, अगर आप मेरा इस प्लान में साथ देंगे तो हम उन दोनों माफियाओं को एक दूसरे से लड़वा सकते हैं। तो लेनी के पापा कहते हैं, ये काम कैसे होगा? तो लेनी कहती है, ये काम वो लड़की मोंटू करेगी, वो दिमाग से पैदल है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, हम उस लड़की का इस्तेमाल करेंगे और उन तीनों माफियाओं को एक दूसरे से लड़वा देंगे, जिसमें से किसी न किसी की मौत तो जरूर होगी। तो लेनी के पापा अपनी बेटी का प्लान सुनकर स्माइल करते हैं। आगे मोंटू वीरेन से मिलने के लिए वीरेन के घर जाती है और उसका हालचाल पूछती है। तो वीरेन मोंटू को सैड देखकर कहता है, क्या तुम्हारे और लीतेंग के बीच कुछ हुआ है? तो मोंटू कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वीरेन कहता है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर तुम इतनी सैड क्यों हो? तो मोंटू कहती है, लेनी बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए तुम उसे पसंद करते थे, लीतेंग मुझे इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो वीरेन कहता है, तुम गलत सोच रही हो, इंसान अपने दिल से सुंदर होता है, ना कि ऊपरी दिखावट से। तुम लीतेंग से इसलिए प्यार करती हो क्योंकि वो स्मार्ट है, कूल है और इंटेलिजेंट है, और तुम लीतेंग को अपने दिल से प्यार नहीं करती, तुम बस उसके ऊपरी दिखावट को प्यार करती हो। इसलिए तुम खुद सोचो कि आखिरकार तुम लीतेंग से क्यों प्यार करती हो, उसकी ऊपरी दिखावट से या तुम उससे सच में प्यार करती हो? तो मोंटू कहती है, तुमने जो अभी अभी कहा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, क्या तुम इंसानी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते? तो वीरेन कहता है, मैंने तुम्हें इंसानी लैंग्वेज में ही समझाया है, पर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपनी और लेनी की लव स्टोरी बताता हूँ। मैं और लेनी हांगकांग से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। जब मैं थाईलैंड शिफ्ट हो गया तो लेनी भी मेरे पीछे पीछे थाईलैंड आ गई। तो थाईलैंड में मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ ही पढ़ता था और वो लेनी को सीक्रेटली प्यार भी करता था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरे दोस्त और लेनी ने एक साथ एक रात बिताई थी। तो उस दिन मैंने अपने दोस्त को मारा था और उससे मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। और मैंने लेनी से भी पूछा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो लेनी ने कहा कि वो अकेला फील कर रही थी, इसलिए उससे ये सब हो गया। तो मैंने उस दिन लेनी से भी ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। आगे लेनी अपने हरकत से बाज नहीं आई और उसने पूरे कॉलेज में ये ढिंडोरा पीट दिया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मैंने जानबूझकर उसका एबॉर्शन करवाया। और सबने इस बात पर भरोसा भी कर लिया क्योंकि मैं एक नका बेटा था। लेकिन मेरे दोस्त को मेरी तकलीफ देखी नहीं गई और उसने प्रिंसिपल को जाकर सारी सच्चाई बताई कि ये सब उसने किया है, जिस वजह से उसे बास्केटबॉल की टीम से निकाल दिया गया था, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन बाद में मैंने टीचर्स को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरे दोस्त को फिर से टीम में वापस ले ले और मेरे
मेरी मेहनत रंग भी लाई और आज मेरा दोस्त मेरे टीम में फिर से वापस आ गया है। तो मोंटू बताओ मेरी स्टोरी सुनकर तुम्हें क्या सीख मिली। तो मोंटू कहती है तुम्हारी स्टोरी बहुत ही रेयर थी और इसे सुनकर मुझे सीख भी मिली कि तुम अभी तक वर्जिन हो। तो वीरेन मोंटू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी स्टोरी सुनकर यही सीख मिली? मोंटू तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मोंटू वीरेन को वर्जिन कह कहकर चिढ़ाने लगती है। तो वीरेन भी पीछे नहीं हटता और मोंटू के करीब जाकर उसे तंग करने लगता है। तो मोंटू वीरेन की ऐसी हरकत देखकर वहाँ से भाग जाती है। आगे मोंटू घर आती है तो लीतेंग उसके घर में उसका वेट कर रहा होता है। तो मोंटू लीतेंग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लीतेंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मोंटू कहती है तुम यहाँ पर कैसे? मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें अंदर आने कैसे दे दिया? तो लीतेंग कहता है वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे लेकिन मैं फिर भी अंदर आ गया। और लीतेंग मोंटू से बात ही करने वाला होता है कि मोंटू लीतेंग की बात को काट देती है और मोंटू लीतेंग को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में जाकर कहती है वीरेन तुम्हारा ट्रिक काम कर रहा है, तुमने ही मुझे सिखाया था ना, अपनी वैल्यू बढ़ाओ तो मैं तुम्हारे प्लान को ही फॉलो करूंगी और लीतेंग के सामने अपना वैल्यू बढ़ाऊंगी ताकि लीतेंग को एहसास हो सके कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और मोंटू यही सब सोच सोचकर खूब खुश होती है। आगे मोंटू ढेर सारा ड्रेस ट्राई करती है ताकि वो यूनिक लग सके और लीतेंग के सामने अपनी वैल्यू बढ़ा सके। तो मोंटू 90s का लुक चूज करती है और उसी लुक में अपने पेरेंट्स के सामने आती है। तो उसके पेरेंट्स मोंटू का ऐसा अवतार देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि कहीं उनकी बेटी पगला तो नहीं गई है जो पागलों की तरह हरकत कर रही है। इधर वीरेन अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो तान ताई वीरेन को कहता है मुझे लेनी से थोड़ा डर लग रहा है, वो इस तरह चुप नहीं बैठेगी, वो पक्का कुछ न कुछ जरूर करेगी। तो वीरेन कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उससे निपट लूंगा, समझे? तो सर्वे कहता है तुम लोगों की गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खतरनाक है। तो तानताई कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ कम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो बहुत खतरनाक है, वो अजीब अजीब से स्टाइल क्रिएट करती है जिसे देखकर लोग भी पागल हो जाते हैं, पता नहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे झेलते होगे। कि तभी वीरेन को मोंटू का कॉल आता है। तो वीरेन मोंटू से पूछता है तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या काम है मुझसे? तो मोंटू कहती है तुम्हारी लव लिस्ट क्या है, तुम कैसी लड़कियों को पसंद करते हो? तो वीरेन मोंटू के मुँह से ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, आखिरकार तुम्हें क्या काम है? कि तभी उधर से मोंटू आती है अपने गार्ड के साथ म्यूजिक का सारा सामान लेकर। तो वीरेन और उसके दोस्त मोंटू को ऐसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे मोंटू वीरेन के लिए गाना गाती है तो वीरेन और उसके टीम मोंटू का गाना सुनकर पूरी तरह पगला जाते हैं। आगे वीरेन मोंटू से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझे ये गाना क्यों सुना रही हो? तो मोंटू कहती है तुमने ही तो कहा था कि मैं लीतेंग के सामने अपना वैल्यू बढ़ाऊं, तो इसलिए मैंने ये लुक चूज किया है ताकि मैं लीतेंग के सामने गाना गाऊं और अपनी वैल्यू बढ़ाऊं। तो वीरेन कहता है फिर जाकर लीतेंग को सुनाओ ना, तुम मुझे क्यों सुना रही हो? तो मोंटू कहती है लीतेंग के पास जाने से पहले मुझे प्रैक्टिस करनी होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो बताओ मेरा लुक और मेरा गाना कैसा था? तो वीरेन कहता है मोंटू तुमसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है और तुम्हें ये घटिया लुक चूज करके किसने दिया? तो मोंटू कहती है तुम इसे घटिया लुक कह रहे हो, ये 90s का लुक है और ये कपड़े भी ब्रांडेड है। कि तभी सर्वे को पता चलता है कि मोंटू ने जो कपड़े पहने हैं वो उसकी गर्लफ्रेंड के ब्रांड के कपड़े हैं। तो सर्वे मोंटू से पूछता है क्या तुमने चैली चिल से ये कपड़े खरीदे हैं? तो मोंटू कहती है हाँ वीरेन देखो तुम्हारे दोस्त को भी इसका ब्रांड पता है लेकिन तुम्हें ही नहीं पता। और मोंटू सर्वे के सामने ही उसकी बुराई करने लगती है क्योंकि मोंटू को नहीं पता होता है कि जिस ओनर के उसने कपड़े पहने हैं उस ओनर का बॉयफ्रेंड सर्वे ही है। यहाँ का सीन बहुत ही मजेदार होता है। आगे वीरेन मोंटू को चिढ़ाने से बाज नहीं आता और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये सब लीतेंग देख लेता है। तो लीतेंग को बहुत बुरा लगता है मोंटू को वीरेन के इतना करीब देखकर। आगे वीरेन मोंटू को हाईवे पर लेकर जाता है तो मोंटू हाईवे का नजारा देखकर बहुत खुश होती है और वीरेन से पूछती है मेरा आउटफिट और मेरा सॉन्ग कैसा था? मैं तुम्हारा ही प्लान फॉलो कर रही हूँ, तुमने ही कहा था ना कि मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए लीतेंग के सामने, तो मैं वही कर रही हूँ। तो वीरेन कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम ये फील करो कि तुम लीतेंग को सच में पसंद करती भी हो या नहीं। आगे वीरेन मोंटू को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। तो मोंटू ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। तो वीरेन मोंटू के करीब जाकर उसे किसी करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लीतेंग आ जाता है और लीतेंग वीरेन की इस हरकत पर वीरेन को खूब मारता है। तो वीरेन भी लीतेंग को मारता है पर वो लीतेंग से नहीं जीत पाता। तो मोंटू लीतेंग को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर लीतेंग मोंटू की एक भी नहीं सुनता और लीतेंग हेलमेट लेकर वीरेन के सर पर वार कर देता है जिससे वीरेन बेहोश हो जाता है। तो मोंटू लीतेंग पर गुस्सा करती है और कहती
कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। आगे मोंटू वीरेन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और लीतेंग से पूछती है तुम आज इतना गुस्सा क्यों थे, तुमने वीरेन को इतना क्यों मारा। तो लीतेंग कहता है लेकिन सबसे पहले वीरेन ने ही फाइटिंग स्टार्ट की थी, उसने मुझे घूसा मारा था तो मैंने उसका बदला लिया। तो मोंटू कहती है फिर भी तुमने बहुत गलत किया, अब यहाँ से जाओ, अगर वीरेन के पापा ने तुम्हें देख लिया तो तुम प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हो, इसलिए यहाँ से जाओ। तो लीतेंग कहता है तुम्हें अब भी मेरी परवाह हो रही है। तो मोंटू कहती है मुझे हमेशा से तुम्हारी परवाह थी। तो लीतेंग कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम मेरे साथ रहो ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो मोंटू कहती है मैं तुमसे पहले बहुत प्यार करती थी लेकिन अभी। तो लीतेंग कहता है अब क्या हो गया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो मोंटू कहती है मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि तभी उधर से वीरेन के पापा आ जाते हैं और वीरेन के पापा लीतेंग को देख लेते हैं। तो वीरेन के पापा मोंटू से पूछते हैं आखिरकार मेरे बेटे को क्या हुआ, उसे हमेशा चोट ही क्यों लगती रहती है, आखिरकार वो इस बार किससे लड़कर आया है। तो मोंटू वीरेन के पापा को कुछ भी नहीं बताती और कहती है वीरेन ठीक है अंकल और उसे होश भी आ गया है और आप ये वीरेन से ही क्यों नहीं पूछ लेते, वो आपको पूरी स्टोरी बताएगा। आगे वीरेन के पापा वीरेन से पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तो वीरेन अपने पापा से झूठ बोलता है कि उसकी छोटी सी लड़ाई हो गई थी और उसके सर पर बियर की बोतल लग गई थी जिस वजह से उसे चोट लग गई। पर वीरेन के पापा को वीरेन पर भरोसा नहीं होता और कहते हैं तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम मुझे बता नहीं रहे। तो वीरेन कहता है पापा ये मेरा मामला है, आप मुझे ही इसे सुलझाने दीजिए, अगर मैं हमेशा आपकी हेल्प लूंगा तो मैं माफिया का एक अच्छा बॉस कैसे बन पाऊंगा। तो वीरेन के पापा वीरेन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन पर लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं अब की ना तुमने मेरे बेटे जैसी बात, मैं ऐसा ही बेटा चाहता था जो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे बिना किसी के हेल्प के। और ये कहकर वीरेन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो मोंटू वीरेन को और वीरेन के पापा को देखती ही रह जाती है और वो वीरेन से पूछती है तुमने अपने पापा को कैसे पटाया। तो वीरेन कहता है ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है, मैं अपने पापा को चुटकी भर में पटा लेता हूँ। पर मोंटू के ये सब पलने नहीं पड़ता और वो वीरेन से पूछती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो वीरेन मोंटू की ऐसी हरकत से परेशान हो जाता है और कहता है अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें इसका मतलब भी समझाऊं, इसलिए जाओ मुझे आराम करना है। दूसरी तरफ फरार लीतेंग के पास है और लीतेंग की ऐसी हालत देखकर लीतेंग से पूछती है तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। तो लीतेंग फरार से झूठ बोलता है कि उसकी ऐसे ही मामूली सी लड़ाई हो गई थी। तो फरार लीतेंग को कहती है ये सब मोंटू की वजह से हुआ है ना। और फरार लीतेंग को मोंटू और उसकी पिक दिखाती है। तो लीतेंग फरार से पूछता है तुम्हें ये पिक किसने भेजी। तो फरार कहती है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम मोंटू का पीछा कब छोड़ोगे, तुम हमेशा मोंटू के लिए लड़ने चले जाते हो, क्या मोंटू हमारे रिश्ते से भी ज्यादा तुम्हारे लिए मायने रखती है, तुम मोंटू का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, मोंटू की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। और इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो लीतेंग कहता है मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, मैंने हमेशा मोंटू से प्यार किया है। और लीतेंग फरार से ब्रेकअप करके उसे घर से निकाल देता है। तो फरार बेचारी लीतेंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह हैरान होती है। अगले दिन मोंटू फिर से वीरेन से मिलने जाती है और उसका हालचाल पूछती है। आगे मोंटू वीरेन से पूछती है कल रात जो तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो वो सब तुमने मेरे साथ मजाक किया था ना। तो वीरेन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस मामले में मजाक कर सकता हूँ। और वीरेन मोंटू के करीब जाकर उसकी दिल की धड़कनें सुनता है। तो मोंटू की हार्ट बीट बहुत ही तेज होती है। तो वीरेन समझ जाता है कि मोंटू को भी कुछ होता है जब वो उसके करीब जाता है। और वीरेन मोंटू को किसी करने वाला होता है कि तभी उधर से एक सर्वेंट आकर वीरेन को बताती है कि लीतेंग मिलने आया है। तो वीरेन बाहर जाकर लीतेंग से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो लीतेंग कहता है ये सब तुम्हारा प्लान था ना, तुम्हारी वजह से मेरा और फरा का ब्रेकअप हो गया, तुमने ही फरा को वो पिक भेजी थी ना। तो वीरेन कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी को भी कोई पिक नहीं भेजी। और तुम ही सोचो मुझे क्या मिलेगा तुम्हारा और फरा का ब्रेकअप करवा कर, उल्टा मुझे नुकसान ही होगा, तुम्हारा और फरा का ब्रेकअप हो गया तो मोंटू तुम्हारे पास चली जाएगी, मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो लीतेंग कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे पता है ये सब तुम्हारा प्लान है और अब वो सब मायने नहीं रखता क्योंकि अब मैं मोंटू से प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें कांटे की टक्कर दूंगा और मोंटू को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, समझे। तो वीरेन कहता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी याद रखना मैं भी पीछे नहीं हटूंगा और इस बार मोंटू मेरी ही होगी। तो लीतेंग कहता है फिर चलो कंपटीशन करते हैं कौन मोंटू को जीतता है। तो मोंटू ये सब देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और खुश भी होती है। तो वीरेन मोंटू को कहता है तुम तो बहुत खुश होगी कि लीतेंग तुमसे प्यार करने लगा है। तो मोंटू कहती है मैं खुश भी हूँ पर थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिरकार फरा को वो पिक किसने भेजी होगी। आगे वीरेन लेनी से मिलने जाता है और लेनी को कहता है तुमने ही फरा को वो पिक भेजी थी ना ताकि तुम हमारी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सको। तो
लेनी कहती है तुम्हें पता चल गया, ये काम मेरा है, तुम याद रखना मैं तुम्हें कभी भी खुश रहने नहीं दूंगी और तुम कभी भी मोंटू को हासिल नहीं कर पाओगे, समझे। कि तभी लेनी को उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड लेनी को बताते हैं कि पुलिस ने उनकी फैक्ट्री पर छापा मारा है। तो लेनी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर वीरेन ये सुनकर खूब स्माइल करता है। आगे लेनी को पता चल जाता है कि ये काम वीरेन का है। तो वीरेन लेनी को धमकी देता है और कहता है अगर आइंदा से तुमने हमारी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश की तो तुम समझ लेना इसका अंजाम क्या होगा। ये तो मैंने अभी बस तुम्हें ट्रेलर दिखाया है, अगर तुमने फिर से मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पूरी फिल्म दिखाऊंगा। तो लेनी कहती है तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे इस मामूली धमकी से डर गई हूँ, अब तो गेम स्टार्ट ही हुआ है, आगे चलकर पता चलेगा कौन इस गेम में जीतता है, समझे। दूसरी तरफ ली तेंग अपने पापा के साथ मोंटू के घर जाता है रिश्ता लेकर और मोंटू के पेरेंट्स को एक ऑफर भी देता है। तो मोंटू के पेरेंट्स ली तेंग का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तभी उधर से मोंटू आती है और ली तेंग को देखकर हैरान होती है। तो मोंटू ली तेंग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो मोंटू के पेरेंट्स मोंटू को बताते हैं कि ली तेंग यहाँ पर रिश्ता लेकर आया है और उन लोगों ने उन दोनों का रिश्ता भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो मोंटू ये सुनकर और शॉक्ड हो जाती है और ली तेंग को कहती है मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो मोंटू के पेरेंट्स ये सुनकर और शॉक्ड हो जाते हैं। तो ली तेंग मोंटू को कहता है हमें बात करनी चाहिए, उसके बाद ही तुम फैसला करना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। आगे मोंटू ली तेंग को कहती है ये सब क्या है, ये सब तुम वीरेन से जीतने के लिए कर रहे हो ना, इसलिए तुमने मेरे घर पर शादी का प्रपोजल भेजा है। तो ली तेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा से मुझसे शादी करना चाहती थी तो अब मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मोंटू कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती थी, तुमने कहा था कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है क्योंकि तुम्हें आगे पढ़ना था और अपना कैरियर बनाना था, लेकिन तुम अचानक मुझसे शादी करना चाहते हो, ये बहुत अजीब है, तुम ये सब वीरेन से जीतने के लिए कर रहे हो है ना। तो ली तेंग कहता है ये सब मैं वीरेन के लिए नहीं कर रहा, ये सब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा है। तुम पहले हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन अब से तुम मुझसे दूरी बनाकर रख रही हो और मुझे डर लग रहा है कहीं तुम वीरेन से प्यार करने ना लगो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मोंटू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ली तेंग ये कहकर वहाँ से भागने लगता है। तो मोंटू भी ली तेंग के पीछे पीछे जाती है और कहती है तुमने जो अभी अभी कहा क्या मैंने वही सुना जो मैं सुनना चाहती हूँ। तो ली तेंग कहता है हाँ तुमने वही सुना जो तुम सुनना चाहती हो, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कि तभी उधर से वीरेन की एंट्री होती है और वीरेन उन दोनों को इतना करीब देखकर पूरी तरह हैरान होता है और उन लोगों से पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मोंटू तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर कैसे आ सकती हो। और वीरेन अपना कोट खोलकर मोंटू को उड़ा देता है। आगे वीरेन को जब पता चलता है कि ली तेंग ने शादी का प्रपोजल मोंटू के घर भेजा है तो वीरेन ये सुनकर बौखला जाता है और ली तेंग को कहता है हमें बराबर का कंपटीशन करना चाहिए और मोंटू को ही चूज करने देना चाहिए कि वो किसके साथ रहेगी और वो किससे प्यार करती है। जैसे मोंटू ने 6 साल की उम्र में डिसाइड किया था कि वो किससे शादी करेगी, उसी तरह इस बार भी मोंटू ही डिसाइड करेगी कि वो किससे शादी करेगी, ठीक है। इसलिए हम लोग फेयर कंपटीशन खेलेंगे और मोंटू के दिल को जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ली तेंग कहता है ठीक है। आगे ली तेंग और वीरेन दोनों ही मोंटू को पटाने में लग जाते हैं। तो ली तेंग मोंटू को अपने साथ मूवी देखने का ऑफर करता है और वीरेन मोंटू को अपने साथ डिनर करने का ऑफर देता है। तो मोंटू कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसके साथ जाए। तो मोंटू कहती है तुम दोनों मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं और जो भी मुझे अच्छे से कन्विंस कर लेगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। तो ली तेंग और वीरेन दोनों ही मोंटू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो मोंटू वीरेन की बातों से कन्विंस होती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी। तो ली तेंग सैड हो जाता है। तो मोंटू कहती है आज हम तीनों एक साथ डिनर पर जाएंगे। तो ली तेंग ये सुनकर खुश हो जाता है। आगे वो तीनों डिनर पर जाते हैं। तो वीरेन मोंटू को अपने साथ बाइक पर जाने को कहता है। तो ली तेंग इसमें भी ऑब्जेक्शन लगाता है और कहता है मोंटू के कपड़े देखो, वो बाइक पर कैसे चढ़ेगी, वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसलिए मोंटू को मेरे साथ जाना चाहिए, वो भी कार में, ताकि वो आराम से जा सके। वेल यहाँ पर भी ये दोनों लड़ने लगते हैं और मोंटू को कहते हैं अब तुम्हें चूज करना है कि तुम किसके साथ जाओगी। तो मोंटू इस बार ली तेंग को चूज करती है और उसके साथ कार में जाती है। तो बेचारा वीरेन सैड हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।